दोस्तों, ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया हुआ एक लेटेस्ट सर्कुलर है जो आप देख सकते हैं। ये 6/11/2021 का है और इस सर्कुलर में मेनली दो बातें कही गई हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि 10वीं में और 12वीं में जो प्रैक्टिकल होने हैं, प्रोजेक्ट होने हैं या फिर इंटरनल असेसमेंट होने हैं, वो कब तक हो जाने हैं और उनके मार्क्स कब तक चढ़ जाने हैं। और दूसरा ये कि एक बड़ी कंफ्यूजन सी है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा। तो इस एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी यहाँ जानकारी दी हुई है जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 5 जुलाई 2021 को सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसके आधार पर यह बात कही गई थी कि क्लास 10 और 12 दोनों में ही दो एग्जाम होंगे, एक टर्म 1 का एग्जाम और एक टर्म 2 का एग्जाम। अभी दिसंबर में आपने देखा कि माइनर एग्जाम्स को अगर हम लगा लें तो 16 दिसंबर से टर्म 1 के एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। तो इसीलिए हम इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, खास करके इसलिए कि ये जो टर्म 1 का एग्जाम होना है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होना है और ये कुल 90 मिनट्स का एग्जाम होना है। तो अब सवाल ये पैदा होता है ऐसी स्थिति में कि अपडेट क्या इन्होंने किया है। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि हमारे यहाँ क्लास 12 में लगभग 75 सब्जेक्ट हैं जो क्लास 10वीं में पढ़ाई जाती हैं और कुल 114 सब्जेक्ट हैं जो कि क्लास 12 में पढ़ाई जाती हैं। ये लिस्ट भी दी हुई है, देख सकते हैं आप। ये क्लास 10 की लिस्ट है और ये क्लास 12 की लिस्ट है। तो आप सब लोगों को ये पता है, विद्यार्थियों को, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स उनके पास हैं, इसलिए इसके ऊपर हम समय नहीं लगाएंगे। हम सीधे पहुंचेंगे उस बात के ऊपर जो बच्चों के बोर्ड के टर्म 1 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आप यहां देखिए कि एग्जाम जो है आपका दिन में 11:30 बजे से स्टार्ट होगा और पहले 10:30 बजे से होता था। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपका 11:30 बजे से एग्जाम स्टार्ट होगा। और एक खास चेंज जो इस बार की गई है वो ये है कि पहले रीडिंग टाइम 15 मिनट का मिलता था, अब आपको इस बार 20 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अब चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट। ये देखिए, आपको याद होगा कि ये जो एकेडमिक सर्कुलर 51 निकला था जुलाई 5, 2021 को, उसी में ये बात कही गई थी कि किस तरह से मार्क्स अपलोड होंगे। और अब ये क्लियर किया गया है कि दिस all marks are uploaded on the link provided by CBSE latest by 23/12/2021। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट कर लें। माइनर एग्जाम्स हमारे 16 दिसंबर से लगभग शुरू हो रहे हैं। मेजर एग्जाम्स जो है आपके बाद में उसके शुरू हो रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां ये है कि प्रैक्टिकल जो होने हैं, इंटरनल असेसमेंट जो होने हैं और प्रोजेक्ट जो होने हैं, इनके मार्क्स 23/12/2021 यानी कि 23 दिसंबर 2021 तक ये सारे मार्क्स अपलोड हो जाने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने लिखा है कि स्कूल कैन होल्ड प्रैक्टिकल, इंटरनल एग्जाम एंड प्रोजेक्ट वर्क लेटेस्ट बाय 23/12/2021 एंड मार्क्स कैन बी अपलोडेड ऑन दी सेम डे। यदि किसी स्कूल में 23 दिसंबर तक प्रैक्टिकल के एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो 23 दिसंबर 2021 तक प्रैक्टिकल एग्जाम्स लिए जा सकते हैं और सेम डे आपको अपने मार्क्स अपलोड कर देने हैं सीबीएसई के पोर्टल पर। क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि यदि कोई स्कूल नहीं डाल पाता है प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स, अगर 23/12 तक नहीं जमा होता है, तो कह रहे हैं कि एक्शन होगा सीबीएसई की तरफ से। रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन टर्म 1 प्रैक्टिकल
बिना प्रैक्टिकल मार्क्स के ही रिजल्ट दे दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। या फिर रिजल्ट में बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टर्म 2 ओनली, टर्म 1 आपका वैलिड ही ना माना जाए, टर्म 2 के बेसिस पे आपके मार्क्स दिए जाएं। ये भी हो सकता है कि 50,000 रुपए आपके स्कूल के ऊपर फाइन किया जाए। तो ये सारे एक्शंस हैं, इसीलिए हम सब लोगों को कोशिश करनी है कि 23 दिसंबर तक हम अपने प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड कर दें सीबीएसई के वेबसाइट पर। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि नो एक्सटर्नल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड इन टर्म 1 एग्जामिनेशन बाय द सीबीएसई। आपके स्कूल में कोई एक्सटर्नल एग्जामिनर टर्म 1 में नहीं आएगा, इसलिए स्कूल को ही प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रोजेक्ट का जो पूरा काम है वो पूरा करना है और 10 में मार्क्स देने हैं। और ये भी कहा गया है कि स्कूल विल यूज देयर ओन आंसर बुक्स एंड प्रिजर्व देम सेफली। सभी स्कूलों को अपने जो प्रैक्टिकल के लिए या इंटरनल असेसमेंट के लिए जो आंसर बुक यूज किए जाएंगे वो उनको संभाल कर रखना भी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में। अब देखते हैं कि ये क्या बात कह रहे हैं फिक्सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि एज ऑन डेट देयर आर अबाउट 26 schools affiliated to the board in India and 26 countries in abroad. Looking into the present condition, CBSE will make efforts to fix examination center in such a manner that neither students nor schools are having any problem. However, while doing so, safety and security of the examination will be given highest priority. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर्स में बदलाव हो सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक ये चर्चा हो रही थी कि शायद आपके स्कूल में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी होगा और वहीं पर एग्जाम भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो बात कही गई है उसमें ये बात पता लगती है कि सीबीएसई विल मेक एफर्ट्स टू फिक्स एग्जामिनेशन इन सच ए मैनर। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनेशन सेंटर आपके स्कूल के बाहर भी हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी यहाँ पर में नहीं दी गई है, लेकिन स्थिति कुछ भी हो, बच्चों को एग्जाम देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब चूंकि पहली बार इस तरह का एग्जाम हो रहा है सीबीएसई के द्वारा, इसलिए ये कह रहे हैं कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी चलाएंगे, जिसमें कि वेबिनार भी किया जाएगा कि कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से हो, इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाएगा, और इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई जाएंगी जो कि सीबीएसई रिलीज करेगी, सब उसको देख भी सकते हैं। और इन सब के अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑब्जर्वर, जहां भी सेंटर हो, आपके अपने स्कूल में हो या आपके स्कूल के बाहर हो, एग्जामिनेशन प्रॉपर तरीके से हो सीबीएसई के हिसाब से, इसके लिए हर स्कूल के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। और इसके बारे में ये कहा गया है कि एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑलमोस्ट इन ऑल द स्कूल्स, हेंस to maintain the sanctity and safety of the examination, there is a need to appoint an observer at each and every examination center. Scale of appointing observer will be as follows. तो एक ऑब्जर्वर तो नियुक्त होगा ही, कैसे होगा ये आप यहां देख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर आपके विद्यालय में 500 बच्चे हैं तो आपके लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया जाएगा, और जिस स्कूल में 500 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं वहां पर में 2 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे। और निश्चित तौर पर मान करके चलिए कि ये जो ऑब्जर्वर होंगे ये दूसरे विद्यालय से या किसी दूसरे संस्था के होंगे। इसलिए एक तरह से आप ये मान करके चलिए कि सेंटर कहीं भी हो, ऑब्जर्वर की पूरी नजर आपके ऊपर होगी और फेयर तरीके से एग्जाम हो, ये इंश्योर करना ऑब्जर्वर का काम होगा। अब देखिए, यहां पर में बात आई कि रिक्वायरमेंट एंड सप्लाई ऑफ ओएमआर सीट की, तो इसके बारे में ये कहा गया है कि सीबीएसई विल सप्लाई कस्टमाइज्ड ओएमआर ऑनलाइन, यानी कि ओएमआर सीट भी ऑनलाइन आएगी। इसमें बच्चों का जो पूरा डिटेल है, नाम, रोल नंबर, उनके पिताजी का नाम, सब्जेक्ट, ये सारी चीजें उसमें होंगी। और ये जो है ओएमआर, ये A4 साइज सीट के ऊपर प्रिंट किया जाएगा और इसके बाद यही बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये ओएमआर सीट यूज किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि ए कॉपी ऑफ ओएमआर सीट विल बी प्रोवाइडेड शॉर्टली टू द स्कूल्स फॉर प्रैक्टिस। चूंकि ये जो ओएमआर सीट है
एक तरह से देखा जाए तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको समझने के लिए कि किस तरह से उसको भरना है और किस तरह से आंसर्स उसमें फिल करने हैं, एक OMR शीट की कॉपी हर स्कूल में CBSE भेजेगी और बच्चे उसको देख करके प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात इवैल्यूएशन ऑफ OMR शीट के बारे में है, और वो ये कहता है कि इवैल्यूएशन विल बी डन एज पर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द CBSE। इन दिस रिगार्ड इंफॉर्मेशन विल बी गिवन सेपरेटली। क्योंकि बार बार एक बात कही जा रही है कि इवैल्यूएशन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपका एग्जाम्स है, उसी दिन आपका इवैल्यूएशन भी पेपर का आंसर शीट का हो जाएगा। और रफ वर्क के बारे में कहा गया है कि सेपरेट सीट विल बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर रफ वर्क, क्योंकि OMR शीट के ऊपर आपको किसी भी तरह का रफ वर्क नहीं करना है। रफ वर्क करने के लिए आपको अलग से सीट दी जाएगी, जैसे मैथ्स में या फिजिक्स में, इन सारे सब्जेक्ट्स में अगर आपको किसी तरह का इको में या अकाउंट्स में, इस तरह के सब्जेक्ट्स में अगर आपको रफ वर्क करने की जरूरत है तो आपको अलग से सीट प्रोवाइड की जाएगी। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखें। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के बारे में कहा गया है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। ये जो एकेडमिक सर्कुलर नंबर 51 है जो कि 5 जुलाई को आया था, इसके अनुसार यथाशीघ्र एग्जामिनेशन का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और सप्लाई ऑफ गाइडलाइंस के बारे में कहा गया है कि रोल नंबर विल बी अपलोडेड ऑन 9/11। 9 नवंबर को रोल नंबर्स सभी स्कूलों के वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा, और उसी के ऊपर बाकी गाइडलाइंस भी होगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के सिग्नेचर से ये वाला सर्कुलर बाहर आया है, इसलिए ये ऑथेंटिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो सभी बच्चे एक बार आराम से इस वीडियो को देख लें, इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको अच्छी तरह से समझ लें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंकों से वो पास हो सकें। ऑल द बेस्ट।